जय श्री राम। अच्छा, हम ये जो वीडियो इसमें देखने वाले हैं सेल वॉल ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया, राइट, डिटेल में देखने वाले हैं। देखो, अगर आप सेल वॉल को कंपेयर करोगे ना, प्लांट सेल वॉल को और फंगल सेल वॉल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लांट सेल वॉल है ये मेनली सेलुलोज का बना हुआ होता है और फंगल सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। दूसरे पॉलीमर भी होते हैं। जो प्लांट में एडिशनल पॉलीमर होता है वो पैक्टिन होता है, हेमीसेलुलोज होता है, और इधर बीटा ग्लूकैन और मैनोप्रोटीन्स होते हैं। बीटा ग्लूकैन्स का मतलब क्या है? अगर बीटा ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक हो तो उसे बीटा ग्लूकैन कहेंगे। फाइन। फिर अगर प्लांट सेल देखोगे तो प्लांट सेल के अंदर लिग्निन हो सकता है, प्लांट सेल वॉल के अंदर लिग्निन हो सकता है जो उसको रिजिड बनाता है, हार्ड बनाता है। लेकिन अगर रिजिडिटी फंगल सेल में है तो फंगल सेल में रिजिडिटी देने का काम काइटिन और बीटा ग्लूकैन्स करते हैं। फाइन। फंगस, आपको पता है फंगस कई सारे डिजीज़ कॉज करते हैं, तो फंगस अगर कोई डिजीज़ कॉज कर रहा है तो ओबियसली यू वांट टू किल दैट फंगाई। तो उस फंगाई को मारने के लिए हम एंटी फंगल ड्रग यूज करते हैं, वो उसके सेल वॉल मेम्ब्रेन को ख़त्म करने का काम करते हैं। जैसे इकैनोकैंडीन है, इकैनोकैंडीन टारगेट करता है जो फंगल सेल है, फंगल सेल के सेल वॉल को टारगेट करता है। फाइन। अच्छा, बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल को कौन ब्रेक करता है? लाइसोजाइम, याद है हमारे सलाइवा में सिक्रीट होता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करने का काम करता है। चलिए बैक्टीरिया की बात तो बैक्टीरिया में करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा प्लांट सेल वॉल को डिटेल में देखते हैं। देखो, अगर आप प्लांट सेल वॉल की लोकेशन को देखोगे तो कहाँ होता है? प्लांट सेल के पास अपना ये सेल मेम्ब्रेन रहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहा। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर प्लांट सेल वॉल होता है, और प्लांट सेल वॉल के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है मिडिल लैमेला। देखो, ये जो मिडिल लैमेला होता है ना, मिडिल लैमेला इट्स अ काइंड ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू प्लांट सेल। दो प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करता है ये। और मिडिल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टाइड का बना हुआ होता है। जो प्लांट सेल वॉल होता है हमारा, इस प्लांट सेल वॉल में मेन कंपोनेंट है सेलुलोज, राइट। यहाँ पे देखिए सेलुलोज के माइक्रोफाइबर लगे हुए हैं ना, एक दूसरे से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। और ये सेलुलोज जो होता है ये इसके अंदर बीटा ग्लूकोज होते हैं, और ये जो बीटा ग्लूकोज होते हैं ये आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल वॉल में हेमीसेलुलोज भी होता है, पैक्टिन भी होता है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? जैसे एक्सटेंसिन प्रोटीन हो गया, एर्बिनोगैलेक्ट प्रोटीन हो गया, ये भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है। इतना तो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लांट सेल के प्राइमरी सेल वॉल में मिलेगा, ठीक है। देखो, कोई भी प्लांट है उसमें प्राइमरी सेल वॉल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ प्लांट में आपको सेकेंडरी सेल वॉल भी देखने को मिलता है। तो प्लांट सेल के पास अगर सेकेंडरी सेल वॉल होगा तो ये सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज खूब सारा होगा, सेकेंडरी सेल वॉल में पैक्टिन कम होगा। अगर प्राइमरी सेल वॉल से कंपेयर करोगे तो उसके कंपेयर में पैक्टिन कम होता है, और इसमें लिग्निन भी होता है। लिग्निन जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल को रिजिड बनाता है और हाइड्रोफोबिक भी बनाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इस अरेंजमेंट को देखते हैं तो सबसे बाहर है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के अंदर सेल वॉल है, सेल वॉल में भी पहले प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये होता है। सेकेंडरी सेल वॉल फिर से बता रहा हूँ ये सारे प्लांट सेल में नहीं होता है, प्राइमरी सेल वॉल जरूर रहेगा। फाइन। अब क्या है कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल या सेकेंडरी सेल वॉल है इसके बीच में पोर भी होते हैं, उन पोर्स को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा दो प्लांट सेल के बीच में सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट को करने का काम करते हैं। फाइन। अब हम बात कर रहे हैं फंगल सेल वॉल की बात करते हैं। फंगल सेल वॉल मेनली किसका बना था? काइटिन का बना था ना, ठीक है। देखो जो हमारा फंगल सेल वॉल होता है ना उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक इनर लेयर और दूसरा आउटर लेयर। इनर लेयर एंड देन आउटर लेयर। एक तो हो गया इनर लेयर और दूसरा हो गया आउटर लेयर। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनर लेयर क्या है। देखो, ये तो सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये तो सेल वॉल है ही नहीं। चलो, इतना आप देख रहे हो ना, ये इतना स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, काइटिन का और ग्लूकैन का लेयर, इतना इनर लेयर है।
और इधर बाहर जो आप देख रहे हो ना, ये आउटर लेयर है जो मैनोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है। आप इनर लेयर की अगर बात करते हो तो इनर लेयर काइटिन और ग्लूकान का बना हुआ होता है। काइटिन क्या होता है, आपको पता है कि काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का होमोपॉलीसेकेराइड होता है, जिसमें दो पॉलीसेकेराइड, जिसमें दो इसके यूनिट होते हैं NAG एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ये आपस में β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होते हैं, राइट। तो काइटिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड और इसमें शुगर कौन सा है, मोनोमर कौन सा है, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। और दूसरा कंपोनेंट होता है ये ग्लूकान होता है। देखो जो ग्लूकान होता है ना, इसके अंदर बीटा ग्लूकोज आपस में β13 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होते हैं, फाइन। और इसके अलावा इसमें β16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी हो सकता है, ओके। तो ये इनर लेयर में आपको काइटिन और ग्लूकान मिलेगा, ये रहा इनर लेयर, इसमें काइटिन और ग्लूकान मिलेगा। लेकिन इसके बाहर जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर में आपको मैनोप्रोटीन्स मिलेंगे, कई टाइप के एंजाइम से मिल सकते हैं और कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी रहते हैं। देखो जो हमारा फंगल सेल वॉल है ना, फंगल सेल वॉल उसको शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, उसको ऑस्मोटिक ब्रेकडाउन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं वो यहीं पे टारगेट करते हैं, ठीक है। जैसे कैंडीन जो होता है वो बीटा ग्लूकान की सिंथेसिस को ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा क्या, प्लांट सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि जो हमारे क्रिश्चियन ग्राम थे, यस कौन, क्रिश्चियन ग्राम थे हमारे, ये क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया था कि लिविंग वर्ल्ड को बैक्टीरियाज को डिवाइड किया था उन्होंने टोटल 2 टाइप में, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, राइट। और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डिवाइड कैसे किया था, ये उन्होंने उसके सेल वॉल के बेसिस पे डिवाइड किया था, राइट। अब दोनों के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, चलिए समझते हैं। देखो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल, राइट, उतना नहीं है, सॉरी, इतना ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है, इतना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है। फिर ये इसका सेल मेम्ब्रेन है और बीच में ये जो स्पेस है इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहेंगे, ठीक है। फिर इधर देखते हैं, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है, ये तो चलो सेल मेम्ब्रेन हुआ है ना, ये पूरा सेल वॉल है और ये बीच में इसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आप ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को देखोगे ना, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ आपको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है और यही इसको और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया एंड इट्स एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। आउटर मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ एक लिपिड और पॉलीसेकेराइड का कॉम्पोजिशन का एक लेयर होता है जिसको कहते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड। ये लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है आपको सिर्फ देखने को मिलेगा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। फिर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर हम आते हैं, इसके अंदर आने पर जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है इसमें एक पेप्टाइडोग्लाइकेन का थिन लेयर होता है ना। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसी पेप्टिडोग्लाइकेन का एक मोटा सा लेयर होता है, थिक लेयर होता है, फाइन। पेप्टिडोग्लाइकेन का जो ग्राम पॉजिटिव में थिकनेस होता है वो होता है 2 to 80 नैनोमीटर, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में 2 to 3 नैनोमीटर होता है, फाइन। और फिर उसके बाद से क्या है, पहले आउटर मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर, फिर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का स्पेस क्या था, पेरीप्लाज्मिक स्पेस था, जो दोनों में होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं। देखो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। अगर आप इसको बाकी लिपिड बाइलेयर से कंपेयर करोगे तो आउटर मेम्ब्रेन अलग है। लिपिड बाइलेयर क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन, इनका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, उसमें आपको लाइपोपॉलीसेकेराइड प्लस फॉस्फोलिपिड दोनों मिलेगा।
ये लाइपोपोलीसेकेराइड इसका एंडोटॉक्सिन, ये मैंने जो घेर रहा हूँ ना, ये लाइपोपोलीसेकेराइड है, ये इसका एंडोटॉक्सिन बनाता है, और ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, और फिर ये फॉस्फोलिपिड का लेयर होता है। फाइन, तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल लेयर हो गया ना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बीच बीच में कुछ पोरीन प्रोटीन भी होते हैं। ये जो पोरीन प्रोटीन है, ये छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल हैं, इनकी एंट्री को ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में करवाते हैं। फाइन, फिर हम आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, ये टॉक्सिन्स और एंटीबायोटिक्स की एंट्री को से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फाइन, और मैंने आपको बताया था कि लाइपोपोलीसेकेराइड जो है इट्स फॉर्म एंडोटॉक्सिन इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। फाइन, वो जो इनर, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये तो सिर्फ आपको मिला था ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ही ना, लेकिन इसके अंदर जो ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल तो दोनों में है। अब चलिए दोनों के सेल वॉल को कंपेयर करते हैं। देखो जो सेल वॉल होता है ना, जो सेल वॉल होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड दोनों का बना होता है। 20 to 80 नैनोमीटर का होता है ना, तो इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड खूब सारा होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन आपको पता है कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल मिरामिक एसिड का हेट्रोपोलीसेकेराइड होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का हेट्रोपोलीसेकेराइड होता है, और इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। फाइन, और टिकोइक एसिड को देखोगे तो टिकोइक एसिड या तो ग्लिसरॉल का या रिबिटॉल फॉस्फेट का पॉलीमर होता है। टिकोइक एसिड इज पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और रिबिटॉल फॉस्फेट, ठीक है। और इसमें डी एलेनिन भी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें डी एलेनिन भी होता है, डी अमाइनो एसिड भी होता है। और टिकोइक एसिड जो होता है ये हाईली निगेटिव होता है, जिसकी वजह से जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है वो बन जाती है हाईली निगेटिव, ठीक है। मैं ये जो लेयर है इसके बारे में बात कर रहा था। फाइन, इस लेयर के थिकनेस की वजह से, इसके कंपोजिशन की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेनिंग के समय क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करके रख लेता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की बात करते हैं हम अपने ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर भाई पतला है, बिल्कुल 2 to 3 नैनोमीटर थिक होता है ना। टिकोइक एसिड इसमें नहीं होता है, ठीक है। और ये क्रिस्टल वायलेट को स्टेनिंग के समय रिटेन करके नहीं रख सकता, इसलिए स्टेनिंग के बाद से ये पिंक कलर का दिखता है। वहीं पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वायलेट कलर का दिखता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और बैक्टीरिया है, जैसे एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया है, और ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उनके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। माइकोलिक एसिड एक वैक्स होता है। फाइन, फिर माइकोप्लाज्मा को देखोगे तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल ही नहीं होता है। ओके, इसके सेल मेम्ब्रेन में आपको मिल जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल किसी भी प्रोकैरियोट में नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको माइकोप्लाज्मा में मिलता है। फाइन, आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं बना हुआ होता है, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल को कंपेयर किया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में थिक पेप्टिडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड का लेयर होता है, यहाँ पर वो लेयर थिन होता है। फिर यहाँ पर सेल वॉल के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, जो लाइपोपोलीसेकेराइड और फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। बीच बीच में पोरीन प्रोटीन भी होते हैं। तो इस वीडियो में हमने फंगल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्कस किया।